मन में कोई संकल्प विकल्प इस समय नहीं, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं, सब काम सहज हो रहे हैं। यही बात नहीं बनती, कृतार्थता का अनुभव जीव को नहीं होता है। कृतार्थता का अनुभव हो जाए कृष्ण कुमार जी तो एक बार गंगा में डुबकी लगा ले तो काम बन गया। एक बार गंगा जी में गोता लगा ले और अनुभव कर ले कि मैं कृतार्थ हो गया, तो जीवन में कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं। एक बार गंगा जी में गोता लगाने से कृतार्थ हो जाएगा। पर हम नाम लेते हैं तो भी कृतार्थता का अनुभव नहीं करते हैं, संत सदगुरु का दर्शन करते हैं तो भी कृतार्थता का अनुभव नहीं करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो भी कृतार्थता का अनुभव नहीं करते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो प्राकृत पदार्थों की बुद्धि भगवान के विग्रह में करते हैं। ये सोने के भगवान हैं, ये पीतल के भगवान हैं, ये चांदी के भगवान हैं, ये पत्थर के भगवान हैं, ये लकड़ी के भगवान हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो कैसे काम बने? तीर्थ में जाते हैं तो उसमें सामान्य जल की बुद्धि कर लेते हैं, तो तीर्थ कैसे कल्याण करेगा? इससे एक बात होती है कि गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, पर उनको भगवान मानकर आपने सेवन नहीं किया तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। और इस प्रसंग को हम उद्धव जी के एक वचन से जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में जहां उद्धव जी और श्री विदुर जी का मिलन हुआ, उस समय जब विदुर जी ने उद्धव जी से यदुवंशियों का कुशल क्षेम पूछा, तब उद्धव जी ने कहा, दुर्भगो बतलो कोयम यदवो नितरामपि ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना इवोदुपम। बहुत प्यारी बात है। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, ये संसार निश्चित ही भाग्यहीन है, अभागा है। दुर्भगो बत लोकोयम, निश्चित ही ये संसार भाग्यहीन है। साक्षात भगवान 125 वर्ष तक धरती पर रहे, फिर भी कितने अभागे लोग ऐसे थे जो 125 वर्ष में एक बार झलक श्री कृष्ण की न देख पाए, और जिन्होंने देखा भी वो उनको भगवान के रूप में पहचान न पाए। तो संसार के लोग तो भाग्यहीन है, भगवान का लाभ नहीं ले पाए। यदुवंशी तो उनके घर परिवार कुटुंब के थे, उनके साथ ही रहते थे, उनको लाभ मिला। बोले यदवो नितराम अपि, संसार से भी ज्यादा अधिक भाग्यहीन ये यदुवंशी है। ये तो भगवान के साथ ही साथ रहते थे, 100 वर्ष से अधिक भगवान के साथ रहे, लेकिन हरिम न विदुहु, भगवान को पहचान नहीं पाए। कैसे? बोलो मीना इवोदुपम। क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ, सब जानते हैं। क्षीर सिंधु के मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ। और चंद्रमा में अमृत है, ये भी सब जानते हैं। और उसी समुद्र में मछलियां रहती थी। लंबे समय तक चंद्रमा के साथ रही, थोड़ा चाट लेती चंद्रमा को।
तो अजर अमर हो जाती, मछुआरों के भय से मुक्त हो जाती। लेकिन उन जल की मछलियों ने उस चंद्रमा को भी अपने जैसा जलचर प्राणी ही समझा। चंद्रमा की उपस्थिति का लाभ जैसे मछलियां न ले सकी, ऐसे ही ये यदुवंशी श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ न ले सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान की उपस्थिति, संत की उपस्थिति, महत्पुरुष की उपस्थिति, सदगुरु की उपस्थिति, इसका प्रत्यक्ष में लाभ ले लो। अब प्रत्यक्ष में लाभ नहीं लिया तो बाद में पश्चाताप हाथ लगेगा। कबीरदास जी के एक साथी, आछे दिन पाछे गए, जो हमारे जीवन के बहुत अच्छे दिन थे वो पीछे चले गए। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सनेह। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सनेहित। अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुग गई खेत। बड़े बड़े महापुरुषों के निकट रहने वाले लोगों को उनके अंतर्धान हो जाने के बाद रोते धोते देखा गया, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए उनकी उपस्थिति में उनकी महिमा को स्वीकार कर लो। महिमा को स्वीकार करना यह है कि इस रूप में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ही आए हैं, ऐसा अपने मन में पक्का विश्वास कर लो, बस काम बन जाएगा।